हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बिग कोचिंग क्लासेस। पिछले सीरीज में हमने देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस। उसका ही अगला पार्ट देखते हैं। नंबर 8, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चालू एवं संपूर्ण भूतकाल। पहचान: ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं और साथ में समय भी दिया रहता है, तो ऐसा वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। सहायक क्रिया हैड बीन, इसकी केवल एक ही सहायक क्रिया होती है। नियम नंबर पहला, सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं। दूसरा, इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी लगाते हैं। तीसरा, इस टेंस में समय के लिए सिंस और फोर का प्रयोग करते थे। पिछले में बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इसलिए मैंने आगे नहीं लिखा है कहाँ पर सिंस और फोर का प्रयोग करेंगे, तो मैं यूं ही बता देता हूँ। सिंस का प्रयोग करेंगे निश्चित समय के लिए, यदि यानी पॉइंट ऑफ टाइम, और फोर का प्रयोग करेंगे अनिश्चित समय के लिए यानी पीरियड ऑफ टाइम। पहला सेंटेंस है एफर्मेटिव, जिसे हम सकारात्मक बोलते हैं। सीक्वेंस: सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद क्रिया का पहला रूप और उसी के साथ लगाएंगे आईएनजी। इन दोनों को हम क्रिया का चौथा रूप भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, उसका समय के लिए सिंस और फोर, उसके बाद टाइम। देखते हैं किस प्रकार से होता है। वह 2 घंटे से सो रही थी, तो वह की अंग्रेजी होगी सी, क्योंकि फीमेल है। अब सहायक क्रिया लगाएंगे हैड बीन। हैड बीन, सोना की हो जाएगी स्लीपिंग, SEEPING। अब 2 घंटे से तो अनिश्चित समय है, तो 4, 2 के लिए 2 और घंटे के लिए आवर्स, तो ही हैड बीन स्लीपिंग 4 आवर्स। दूसरा देखते हैं, बी की अंग्रेजी हो जाएगी दे, इसके साथ लगाएंगे हैड बीन। पढ़ना की हो जाएगी रीड, इसके साथ आईएनजी रीडिंग। द रामायण, रामायण। अब निश्चित समय है तो इसलिए लगाएंगे सिंस। 4 की अंग्रेजी 4 और बजे की o'clock। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। धन्यवाद।